जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में हम करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। इसके पहले हमने जो बेसिक वीडियो डाला है वो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे का वीडियो देख लीजिए। इसके जस्ट लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था कि मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है और चतुर्थानुपाती क्या होता है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, या फिर हम जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उसके हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन है कि 0.16 या फिर 1/6 व 0.04 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने पहले बताया है कि मध्यानुपाती का सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है? तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है कंट्रोल Z। मध्यानुपाती का सूत्र होता है आपका अंडर रूट, है ना, a इंटू बी। ठीक है, अंडर रूट a इंटू बी। अब इसमें से एक वैल्यू जो को आपको a मानना है और एक वैल्यू को b मानना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं a बराबर मैं मान लेता हूँ 0.16 और b बराबर मैं मान लेता हूँ 0.04। ठीक है, अब मुझे इसको अंडर रूट में लेना है। ये इसका सूत्र है किसका? मध्यानुपाती। इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शन। तो इस मीन प्रोपोर्शन को ज्ञात करने के लिए हमको इस जो वैल्यू है उसको अंदर रख देते हैं। ए की हमने वैल्यू निकाला है A16 इंटू गुना का चिन्ह लगाइए 0.04। ठीक है, ये होता है हमारा मध्यानुपाती। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा होगा मध्यानुपाती आंसर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? अब देखिए पॉइंट वाला है, तो या तो हम उसको पॉइंट को हटा के निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को हटा के निकाल सकते हैं या फिर सीधा गुना करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कितना ऑप्शन मिलेगा ये देखिए, देखते हैं। ठीक है, हम इसमें सीधा गुना कर लेते हैं ना। गुना तो आपको पता ही होगा कि गुना करते कैसे हैं इसके अंदर में। ये देखिए मैं इसको बना लेता हूँ 16 चौके 64। ठीक है, ये मैंने 64 लिख लिया। और कितने अंक के बाद पॉइंट है? तो 1, 2 और 3। ठीक है, तो 3 अंकों के बाद, ठीक है, 4 अंकों के बाद मुझे 0 लगाना है। तो 2 अंक मेरे पास पहले से हैं, 6 और 4, 2 0 और लगा देता हूँ। ये देखिए ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको हम रूट के बाहर कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैंने एक चैप्टर कवर किया था सर्ट्स एंड इंडिसेस। उसमें आपको पता चल जाएगा यदि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। ठीक है, यदि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो जब वो रूट से बाहर आएगा, है ना, जब वो रूट से बाहर आएगा तो मात्र 2 ही डिजिट बाहर आता है। ठीक है, 2 ही डिजिट बाहर आएगा। और हमको पता है कि ये 64 किसका स्क्वायर है? तो सबसे पहले इसको जो रूट लगा इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 64 किसका है? तो 64 8 का है, तो ये हमने 8 लगा दिया। ठीक है, और हमने क्या कहा था, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो कम से कम 2 डिजिट बाहर आएगा। 2 डिजिट बाहर आएगा तो 8 तो हमने ले लिया है, एक लेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0.08। ये है हमारा मीन प्रोपोर्शन। एग्ज़ाम में इसको आपको फास्ट तरीके से बनाना है। ठीक है, तो जब आपको फार्मूला पता रहेगा तब आप इसको फास्ट तरीके से बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 2 12 माइनस अंडर रूट 32। ये आप इसमें तो ऑप्शन वाला नहीं चलेगा, इसको कम्प्लीटली हमको सॉल्व करके बनाना होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले एक को हम a मान लेते हैं और दूसरे को b मान लेते हैं। ठीक है, तो एक को देखिए ये जो है, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको हम a मान लेते हैं और इतने को हम मान लेते हैं b। ठीक है, b। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे हम सॉल्व करते हैं अंडर रूट लगा के। ठीक है, तो हमारा निकालना है हमको मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो सबसे पहले हम a और b को अंडर रूट ले लेंगे। इससे पहले हमने लिखा था a इंटू बी, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? अब चलिए उसको कोष्टक में लिख देता हूँ 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2 गुना 12 माइनस 32। ये हो जाएगा मेरे दूसरे में। अगला स्टेप क्या होगा? ये देखिए, अब मुझे यहाँ किसी को 2 को समान करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो इस वाला स्टेप है ना, 3 प्लस अंडर रूट 2, ये ज्यों का त्यों रहेगा।
ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ये वाला देखिएगा, ये 12 है और यहाँ 32 है। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन, मैंने कहीं लिखने पे गलती की है क्या? नहीं, ठीक है। तो मुझे यहाँ मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। 4 कॉमन कैसे निकालूंगा? अब ये देखिए, ये इसमें 4 कॉमन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, तो इसको सबसे पहले मैं इसको 12 ही कर लेता हूँ। नेक्स्ट ये जो मैंने अंदर 32 लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 गुनी 2, ठीक है। 32 को 16 गुनी 2 लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में मुझे लिखना है, ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, 3 + √2, और ये हो जाएगा, जैसे मुझे 4 बाहर करना है तो ये जो है ना, ये 16 है, बाहर आएगा तो ये 4 बनेगा, ठीक है। मैं इसको अधिक स्टेप लेके जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप जब क्वेश्चन में बनाएंगे तो कम स्टेप में बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 3 + 2, ये √ है ना, ये ब्रैकेट बंद, गुना। अब देखिए 4 यहाँ और यहाँ से मैं बाहर निकालूंगा, तो यदि मैं 12 से 4 निकाल दिया 1, तो मेरे पास क्या बचा इधर? 3 चौके 12 होता है, माइनस ये 2, 4 निकल गया, ये वाला 4 निकल गया, तो कुछ नहीं बचा। अब देखिए ये और इस पार्ट को देखिए, ठीक है, ये इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये आपको a + b जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, a + b जैसे दिख रहा होगा, या फिर a² b² दिख रहा था, a + b और a - b, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका a - b, ठीक है, a - b का स्क्वायर, a + b माइनस a - b है तो ये हो जाएगा a - b का स्क्वायर, या फिर a² b²। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, जब हम दोनों को मिला के लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार मेरे पास आंसर आएगा, ये बीच माइनस में रहेगा ना, ये माइनस हो जाएगा, गुना 4, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लगेगा, देखते जाइएगा। ये हो जाएगा मेरा 9, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, ये देखिए 9 कैसे आप पता है ना, ये स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर किए तो 9 आ गया, और इस 2 का स्क्वायर किए क्योंकि √ है तो रूट हट गया, यहाँ 2 आया। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, अब मैं साइड में लिख रहा हूँ, है ना, मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा मेरा √ के अंदर हो जाएगा 7 × 4, ये हो जाएगा मेरा 28, ठीक है, ये हो जाएगा 28। अगर इसको तोड़ेंगे तो और कैसे लिख सकते हैं, यदि हम इसको तोड़ के लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ तोड़ के ना लिख के, ठीक है, इसको गुना ना करके और क्या कर सकते हैं देखिएगा। अंदर हमको √ के अंदर 7 है और 4 है, तो 7 तो बाहर आएगा नहीं, 4 आएगा 2 के रूप में, तो अंदर बच जाएगा 7, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 √7 ये मेरा आंसर है। ये ऑप्शन मुझे कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे मेरा आंसर मिल रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको निम्नलिखित जो क्वेश्चन है उसका हमको तृतीय अनुपाती निकालना है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। और थर्ड प्रोपोर्शन का सूत्र क्या होता है, तो थर्ड प्रोपोर्शन, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड प्रोपोर्शन, मैंने यहाँ लिख दिया थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का इक्वेशन होता है b² a, ठीक है, b² a। तो जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखा तो जो सबसे पहला वैल्यू आएगा उसको आप a मान के चलिए, ठीक है, ये a हो गया, और जो सेकंड जो कॉमा के बाद रहेगा उसको आपको मान के चलना है b। ये हर बार हर क्वेश्चन में जैसे ही आपको थर्ड प्रोपोर्शन बोले, सेकंड प्रोपोर्शन बोले, उसके हिसाब से आपको मान के चलना है, ठीक है। अब हम इसमें इक्वेशन पे पुट करके रखते हैं। b का वैल्यू क्या है देखते जाइएगा। b का वैल्यू हमने माना है x² + y² अपॉन, ठीक है, और b² है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू लिखना है। a की वैल्यू क्या है, तो ये है a की वैल्यू x/y + y/x, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस स्क्वायर से, है ना, ये रूट कट जाएगा, ठीक है, इस स्क्वायर से हमारा ये रूट कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये ऊपर बच जाएगा मेरा x² + y², ठीक है। नीचे अब इस x y का मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा xy
ठीक है। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अलग अलग वैल्यू है, ये ऐसा तिर्यक गुना हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास 3 सेक्शन मिल गया तो ये चला जाएगा सीधे ऊपर गुना होके, और ये पहला सेक्शन बनेगा, ये दूसरा और ये तीसरा और नीचे चौथा होगा, है ना। नीचे 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये x से ये x कटा, इस y से ये y कटा, ऊपर मेरे पास क्या बचा, x और y बचा, ठीक है। यही मेरा आंसर है, ये मेरा ऑप्शन नंबर ए पे शो कर रहा है, ये है मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 24, 30 का चतुर्थानुपाती हमको ज्ञात करना है। क्या कहा गया है, 18, 24 और 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। अब इसका सूत्र क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन का रूल क्या होता है, ये देखिए। फोर्थ प्रोपोर्शन ये है हमारा चौथा अनुपात, तो ये लिखते हैं यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन। कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत समय हो गया एक ही कलर पे चल रहा है। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन में हमारा होता है B/C/A, ठीक है, B/C/A। इसमें भी आपको लाइन से ही लेना है। लाइन से लेने का मतलब ये हो जाएगा, ये 18 आपका हो जाएगा A, ये 24 हो जाएगा B और ये 30 हो जाएगा C, ठीक है। अब इसी प्रकार मुझे क्वेश्चन में इसको पुटअप करना है, तो क्या हो जाएगा, B की वैल्यू मैंने क्या मान के चला है, B है मेरे पास 24 गुना C है मेरे पास 30, सॉरी अब मुझे लिखने की अनुमति नहीं दे रहा है मेरा कीबोर्ड, मैं नीचे में लिख लेता हूँ। ये 24 गुना 30 अपॉन 18। अब इसको आप काटा फिटी कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काट देते हैं, 6 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 18 और ये हो जाएगा 6 5 30, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ये इसमें कट गया, ठीक है। और हमारे पास लास्ट में बचता है 8 गुना 5 बराबर होता है 40, तो यही मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये मेरा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ से कुछ टाइप चेंज हो गया है। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि किसी भी रेशियो में, है ना, कोई भी समान संख्या गुना या भाग करते हैं, ठीक है। किसी रेशियो में यदि हम समान संख्या से गुना या भाग करते हैं तो उसके आने वाले वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में स्पष्ट दिख रहा होगा। देखिए मैं लिख के बता देता हूँ। हमको दिया क्या गया है ये देख लीजिए। हमको दिया गया है A/B बराबर C/D बराबर E/F इज इक्वल टू 9/5, ठीक है। देन करके दिया हुआ है कि हमको A में क्या किया गया है, 2 का गुना कर दिया गया है, जस्ट नीचे 2 का गुना B में भी कर दिया गया है, ठीक है। अगले बात जो C है, C में 3 का गुना किया गया है और नीचे D में भी 3 का गुना किया गया है, 5E और 5F। तो उसके बाद हमको पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए, ये हमारा A/B, C/D, E/F और ये हो गया 9। इन तीनों का मतलब होता है 9/5। यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 समान संख्या से भाग गुना किया गया है। C के साथ भी 3 के साथ गुना किया गया है, E और F के साथ भी समान संख्या का गुना किया गया है। जब भी किसी रेशियो में समान संख्या के साथ गुना भाग जो भी किया जाएगा उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू मेरे पास आने वाला है 9/5। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट पर और आगे क्वेश्चन बनाते हैं। सेम यही कंसेप्ट आ गया, देखिए इसी कंसेप्ट पर और क्वेश्चन आ गया। यदि A/B, C/D और E/F 4 है, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन से ही बना लें क्या, ज़्यादा अच्छा होगा, मैं अलग से ना लिखूं, है ना, हम यहीं से इसको बना लेते हैं। जैसे मेरे को क्या दिया गया है, A/B बराबर C/D प्लस E/F इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले में क्या कह रहा है, देखिए, तो A और B के साथ M का गुना, N और T के साथ N का गुना और E और F के साथ P का गुना। इसका मतलब ये है कि ये समान संख्या से गुना किया गया है या भाग किया गया है, तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये जो 4 है वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये समान संख्या के साथ गुना हुआ है,
ठीक है, समान संख्या के साथ गुना हुआ है। जस्ट नीचे सेम कंडीशन देखिए, ये m, ये n और ये p समान संख्या के साथ गुना तो हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे रेशियो को स्क्वायर कर दिया गया है। सभी में देखिए a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर और e स्क्वायर, f स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आंसर मेरे पास है मुझे उसमें भी स्क्वायर करना होगा। आंसर में यदि स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और मेरा आंसर आ जाएगा ये 16। ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे। हमको दिया गया है a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू, इसका रूल, इसका वैल्यू आ गया 3/2। तब क्या होगा, हमारे पास 13a, 13b, 11a, 11c, 111। अब इसका आंसर क्या होने वाला है ये हमको पूछा गया है। देखिए यहाँ भी सेम कंडीशन है, मेरे पास कितना रेशियो दिया गया है, मुझे a/ क्या दिया गया है, देखिए मुझे दिया गया है a/b इज इक्वल टू c/d, है ना। इसकी वैल्यू दी गई है 3/2। अब हुआ क्या है, इन संख्याओं के साथ कुछ ऐड कर दिया गया है। ऐड क्या किया गया है, इस a/b के साथ ऐड कर दिया गया है इस 13 को, ठीक है। और c/a के साथ c/d है ना, ठीक, इसमें 111, इस प्रकार। तो यहाँ भी सेम संख्या, यहाँ भी सेम संख्या, यहाँ भी सेम संख्या, यहाँ भी सेम संख्या। इसका मतलब मेरे वैल्यू में कोई भी परिवर्तन, देखिए प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस के पीछे मत भागिएगा, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 3/2। ऐसे क्वेश्चन अधिकतम 1 नंबर के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से पकड़ होना चाहिए कि ऑप्शन देखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको दिया गया है 16 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, 16 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, अब ये हम देखते हैं। इससे पहले हमने मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन देखा है और थर्ड भी देखा है। अब इस बार फिर से हम थर्ड प्रोपोर्शन देखते हैं। हमें यहाँ देखना है 16 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन। ये है हमारे पास 16 और 24। तो थर्ड प्रोपोर्शन का रूल क्या होता है, c/b²/a। ठीक है, c बराबर b²/a। अब हम इस 16 को हमको मानना है a और इस 24 को मानना है हमको b। अब इस वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं। पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 × 24, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 16। इसको जैसे ही आप काटा फिटा करोगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं, तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 × 24। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा और ये है 12, तो 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 36। तो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमारी आ गई 36। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है ये पढ़िए। 14.4 और 3.6 के बीच हमको मध्य अनुपाती निकालना है और 5 और 4 का तृतीय अनुपाती निकालना है। ठीक है, तो 14.4 और 3.6 के बीच मध्य अनुपाती का अनुपात और 5 और 4 के तृतीय अनुपाती का अनुपात। देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहले हमको निकालना है इसका निकालना है मध्य अनुपाती। ठीक है, इनका हमको निकालना है मध्य अनुपाती और इनका हमको निकालना है तृतीय अनुपाती। इसका आंसर निकालने के बाद हमको दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों का हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है हमने देखा था ना, मैं यहाँ m लिख देता हूँ, है ना। मीन प्रोपोर्शन का मतलब हमने देखा था, तो ये हो जाएगा आपका 144 × 3.6। ठीक है, यही होगा। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 144 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। नीचे 2 ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है, नीचे 2 ज़ीरो लग जाएगा। अब इसको आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 144 12 का है और 136 जो है 6 का है। तो यहाँ से मुझे निकल जाएगा 12 ×
6 और ये 10, ठीक है। इतना बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। अब फिलहाल इसको इतना ही करके रखते हैं, बाकी हमको क्योंकि इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो अब हम थर्ड प्रोपोर्शन की ओर बढ़ते हैं। सी, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है b² अपॉन a। b हम यहाँ 4 को लेंगे तो 4 गुना 4, ठीक है, और a ले लेते हैं 5 को, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 5। अब हमें इसका अनुपात निकालना है, तो पहले से मैं लिख देता हूँ 16 और 5। अब हमको यहाँ पूछा गया है ना अनुपात, हमको इतना ही सॉल्व करना है, बाकी आगे फिलहाल सॉल्व नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 16/5। काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये फिर से काट दिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा उसके बाद 12 या 36, या फिर चलिए ठीक है, फिर मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 36 और ये हो जाएगा 16। फर्दर और काट सकते हैं इसको 2 से कटेंगे तो क्या 6 से काट सकते हैं, नहीं 6 से नहीं काटे, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 16 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है। फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 9। ये हमारा फाइनल है 9 और 4, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए a/4 बराबर b/5 है, तब a और b का हमको रेशियो निकालना है। बहुत इजी है, हमको दिया क्या गया है, ये देखिए a/4 बराबर b/5 है ना। हमको यहाँ a रेशियो b निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप 3 गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a/b हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा 5, मतलब a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5। तो ये तो क्या हो गया हमारा 4:5 आ गया, ठीक है। या कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये मान के चलिए, है ना, कभी भी ये अपॉन वाला क्वेश्चन आता है, जैसे अभी दे दिया अपॉन में कि a 4 का है और b 5 का है, तो निश्चित रूप से याद कीजिए कि ये इसका होगा और ये इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ हमको मिला है 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2a बराबर b3 और b3। इसको हम एक बार ट्रिक से सॉल्व करेंगे और एक बार लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम जो लॉन्ग मेथड है उससे बना लेते हैं। हमको दिया क्या गया है, ये बस लिखते जाइएगा। हमको दिया गया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब हमको बताना है a/b/c क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको k के समान मान लेते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं k और सभी को उसके इक्वल टू कर लेते हैं। तो a/k कॉमा 3b इक्वल टू k और 4c इज इक्वल टू k। इस प्रकार इसको मान के चलना है। अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो a बराबर हमको मिल जाएगा k/2, ठीक है। b बराबर हमको मिल जाएगा k/3 और इधर c बराबर मिल जाएगा k/4, ठीक है। अब हमको इसका रेशियो देखिए, a का वैल्यू हमको पता चल गया, b का पता चल गया, c का पता चल गया। अब हमको इसमें रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। अब क्या करना है, ये जो 2 है 3 है 4 है, इसका हमको लेना है एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी, तो इसका हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम 12, ये 12 आ गया। तो 12 से हमको सभी को गुणा करना है, गुणा मतलब उसके अंश में, है ना, अंश में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा k12 इंटू 2, k इंटू 12 लिख दीजिए या फिर ऐसे सिंपल लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका k इंटू 12 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4। तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा 6 और ये हो जाएगा, ये 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। के सभी में समान है तो हम के को काट देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 6:4:3। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, 6:4
4:3। ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? ऑप्शन नंबर बी में है ये, ठीक है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर बी में। यदि किसी को इस तरह बनाना है तो कोई इस तरह भी बना सकता है। चलिए अब हम इसका शॉर्टकट तरीका देखते हैं, ठीक है। शॉर्टकट तरीका में हम इसको कुछ हिस्से को डिलीट करेंगे। शॉर्टकट तरीका सीखने के लिए हम कुछ हिस्सा डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमको कुछ हिस्से की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे डिलीट कर देता हूँ, मुझे बहुत समय लग रहा है, ठीक है। ये लिखिए, हम फिर से लिख लेते हैं। तो हमको दिया क्या गया है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ये पहले आपने प्रोसेस से समझ लिया। अब जो है, जो a की जो गुना में है उसी को आप उसका रेशियो मान लीजिए, a/2, ठीक है। और जो b के साथ गुना है उसी को आप उसका रेशियो मान लीजिए, और जो c के साथ गुना है उसी को आप उसका रेशियो मान लीजिए, इस प्रकार, ठीक है। ये इसका रेशियो हो गया। अब क्या करना है हमें, इसमें भी एलसीएम लेना है, तो सेम 12 को एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम 12 हो गया। अब 12 से इसको काटते जाइए, है ना, यहाँ न लिख के यही काटते जाइए, क्योंकि आपको शॉर्टकट तरीका सीखना है। तो ये 2 से काटेंगे तो 12 6 बार में चले जाएगा, तो ये हो गया। 3 से काटेंगे तो 12 4 बार में चले जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। ये इस प्रकार आप शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, ये देखिए। यदि आपको एलसीएम नहीं लेना है तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मुझे ए का निकालना है ना, मैं यहाँ फिर से एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये मेरा आंसर आ चुका है ना, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। ये b/3 और c/4, इसको बोलते हैं ढकने का नियम, है ना। वैसे कोई नियम नहीं है, आप में लोकल बोलचाल की भाषा में इसको ऐसे उपयोग कर सकते हैं शब्दों को। ढकने का नियम मतलब जैसे मुझे ए का निकालना है तो ए को फिलहाल पूरा ढक दीजिए और बाकी इसको गुना कीजिए, ठीक है। इन 3 और 4 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 या 12, बस। अब उसके बाद बी का निकालना है तो इसको ढक दीजिए और इस 2 और इस 4 का गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है। अब इस सी का निकालना है तो सी को ढक दीजिए और आपस में इनका गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। ये आगे और कट जाएगा 2 से कटेगा तो ये 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका हाफ, ये हो जाएगा इसका 3, ठीक है। देखिए हमारे पास वही आया। जिसको एलसीएम नहीं लेना है वो इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। लगभग 27 मिनट का क्लास हो चुका है, लगभग आधे घंटे का। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए इस चैनल पे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।